नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर में आपका लगभग ये आपका 11 फरवरी सन 2024 में पेपर हुआ था। उसके देन भी पेपर के बाद ये कुछ कारणवश से ये पेपर कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो जाने के पश्चात मैं बता दूं, वर्तमान में इसकी जो परीक्षा है वो आपकी 27 जुलाई 2025 को देखने को मिलेगी। यानी कि मैं बता दूं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 4 दिन हैं। 4 दिन में, यानी कि इससे प्रीवियस ईयर की जो वीडियो में मैंने आपके सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। सारे हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करा दिए हैं सन 2013 से लेके 21 तक। आज आपका ये लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि 11 फरवरी 2024 को हुआ था। इसमें से मैं बता दूं कि लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, और यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। और मैं बता दूं, ये जरूरी नहीं है, ये आपके इसमें 6 टॉपिक होते हैं हिंदी के, और 6 टॉपिक में से उसमें से 6 टॉपिक में से भी आपके 6 टॉपिक 10 नंबर क्वेश्चन के होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। यानी कि इसमें आपके 3 तो शुद्ध दिए हुए हैं और 1 आपका अशुद्ध दिया हुआ है। हमें अशुद्ध वाले को छांटना है, और 3 आपके शुद्ध दिए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा पहला विलोम, यानी कि आपका विपरीत अर्थक, कहते हैं दिन का रात, या सुबह का शाम, या सुबह का रात, जो भी होता है, सुबह का शाम। तो इस तरह का आपको विलोम निकालना है। नेक्स्ट, अधितम तो अल्पतः सही है, अधे ऊपरी सही है, ईशत अलम, अघे अनद। तो यानी कि जो डाउटफुल आया है आंसर की में, वो आपका, मैं बता दूं कि इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बी ऑप्शन एकदम सही है। यह मेरे पास किसी का पेपर है जिसमें मैं बता दूं कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है आपका ये। नेक्स्ट, रात्रि का पर्यायवाची है। पहला है सौदामिनी, क्षण प्रवाह, चपला या सरवरी। तो क्या हो जाएगा इसका? रात्रि का पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी कि एक शब्द का मिलता जुलता दूसरा शब्द। कहते नहीं है आपका बिजली का, आपका क्या कहते हैं, जैसे भी होता है आपका बिजली का लाइट बोल देते हैं, दमन बोलते, जो भी है। तो इसका 2 का डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, बरसात बिल्कुल ना होने को अव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक शब्द का क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपका अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, या अकाल, या अनवृष्टि। तो इसका मैं बता दूं, इसका हो जाएगा अनावृष्टि, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, अवसाद शब्द का विलोम है। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं आपके लिए। का विलोम है अनादर, उल्लास, उदास, या आपका अनुल्लास। बताइएगा। तो फोर्थ की बात करूं तो इसका भी आपका उल्लास एकदम सही है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इस वर्ष भी देखने को मिल सकता है। जो किसी कार्य के संपादन में मने योग्य पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। पहला है स्थित प्रतिज्ञ, दूसरा है दत्तमाता, दूसरा है दत्तवदान, फिर है दत्तचित्त। तो 5 की बात करूं, 5th का आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, क्वाथ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर पूछा गया था। क्वाथ का तद्भव है काड़ा, कांच, काट, या कांटा। तो क्वाथ का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? काड़ा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, सूची 1 जिसमें तत्व शब्द दिए, एक तत्व शब्द हैं। सूची 2 जिसमें तत्सम शब्द हैं के साथ सुमिलित करते हुए सही कूट चुनिए। यानी कि एक साइड तो आपके सूची में तद्भव है, और सूची 2 में आपके तत्सम हैं। इसका मिलान करना है आपको। ठीक है। तो 7 की बात करूं तो आपका पत्थर का आपका तत्सम हो जाएगा धूम। तो यानी कि वन का, सॉरी गलत हो जाएगा, पत्थर का आपका हो जाएगा प्रस्तर।
ठीक है। नेक्स्ट भौजाई की बात करूं तो भौजाई का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 का 3, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं सुहाग का बात करूं तो सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य यानी कि चौथा, और लास्ट की बात करूं चौथे का धुआं का धूम। तो यानी कि ये बन गई प्रक्रिया आपका पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ये ऑप्शन देखो मिलता है, पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट पहला पांचवा ये भी गलत है, पहले का तीसरा ये भी गलत है। तो इस यानी कि इसमें आपका दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये आपका तद्भव और तत्सम में आपका सूची को मिलवाया था, सुमित किया है, उसमें आपके कुछ इस प्रकार से ये दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए, ठीक है। हमें सही कूट को पहचानना है इसमें, ठीक है। पहला शब्द दिया हुआ है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल शब्द है। यानी कि इसने बोला है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं या नहीं, बताइएगा। तो 8 की बात करूं तो इसका डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ओके। अगला, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध है। विशेषण यानी कि इसमें 3 ऑप्शन आपके शुद्ध हैं, एक आपका अन्य अशुद्ध है। पहला दिया है यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, सेकंड यह संज्ञा की विशेषता बताता है, नेक्स्ट यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, तो इसका 9 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ओके। अगला, भीतर का तत्सम है, क्या है, अंतरंग, अभिरंग, बहिरंग या अभ्यंतर। तो भीतर का तत्सम की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका अभ्यंतर। नेक्स्ट, विशेषण की विशेषता बताने वाले कहलाते हैं, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्राविशेषण, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही हैं, एक गलत है। त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। वचन बैन सही है, गंभीर गहरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट, पुराण पुराना सही है, कपाट कपड़ा, कपाट माने कपड़ा होता है नहीं होता, करपट कपड़ा होता है ना कि कपाट, ठीक है। तो इसका आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा योग विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि ब्लूम शब्द का आपका सही नहीं है। पहला दिया है कोमल मृदुल, तो कोमल कर्कश का मधुर होता ही है, कठिन सरल होता ही है, तरल ठोस होता ही है। तो कोमल का जो मधुर मृदुल बात करूँ तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, जो कि आपका विपरीतार्थक नहीं है, ठीक है। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है और आर की परीक्षा में तो प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलता है। मच्छिका किसका तत्सम है, मच्छिका किसका तत्सम है, तो ये मक्खी का है। आप मुझे कमेंट करके बताओ हल्दी का तत्सम क्या होता है, हल्दी का तत्सम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, प्रमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या निश्चय सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, वह खंबा गिर जाएगा, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, व्याकरण, व्याकरण या व्याकरणज्ञ या व्याकरणी। तो इसमें शुद्ध पूछा है, तो मैं बता दूं आयोग द्वारा तो आपको ये भी माना गया है, ये भी माना है, इसमें बी और सी आप दोनों ही लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो सही है वो आपका व्याकरण की, यानी कि आपका सेकंड वाला ज़्यादा माना जाता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन की, इसको भी आप लिख लो, इस परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है प्रतिमुख, परोक्ष,
सम्मुख या मुखामुखम। तो आपका प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष यानी कि आपके जो कोई वस्तु सामने है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, जो परोक्ष होता है जो हमारे सामने नहीं है उसे परोक्ष, अर्थात उसे हम अदृश्य भी कह सकते हैं या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष को हम दृश्य भी कह सकते हैं। सिंपल कहूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इंग्लिश में। ओके, अगला, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। घोटक माने क्या होता है? देखो, तुरंग आ जाए, घोटक आ जाए, ये सब किसके हैं? घोड़े या अश्व आ जाए तो ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित या अनुग्रह। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, जिसमें लास्ट में ग्रहित ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे, ये वाला अनुग्रहित। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसे छपने वाला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। समास शब्द का विलोम है व्यास। ध्यान करना, बहुत से बच्चे लगा के आते हैं समास का जो विलोम संधि लगा के आते हैं या विच्छेद लगा के आते हैं, वो गलत है। समास का आपका विलोम व्यास ही होगा। नेक्स्ट, सूर्यसुता पर्यायवाची है। नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का या यमुना का? किसका है? यमुना का। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नारियल शब्द का तत्सम होगा, क्या होगा? नारिकेल, नारिकेल। नेक्स्ट देखिएगा, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। यानी कि इसने पूछा है इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य है। तो 23 की बात करूं मैं आपका, इसमें 3 विशेषण हैं और 1 विशेष्य है, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, यानी कि शुद्ध पूछा है आपका। पहला है महात्म्य, दूसरा महात्म्य, तीसरा महत्तम, तीसरा, चौथा लास्ट है आपका महात्म्य। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। 25वां क्वेश्चन, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी इंपोर्टेंट कर लें, पूछा जाएगा इस बार भी। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 25वां क्वेश्चन। मृषण का विलोम है, मृषण का विलोम है तो आपका रुच्छ है। ठीक है, अगला, अशुद्ध विलोम का या अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिएगा। अशुद्ध किसमें कौन सा है? ऐश्वर्य, अनुसर सही है, ऋजुवक्र सही है, कर्कश मधुर सही है, ऐहिक और लौकिक गलत है। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, अगला, परित्यक्ता का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी दी गई हो, या उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। यानी कौन सा हो जाएगा इसका? आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, योसा। ओके, नेक्स्ट, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित है उसे कहते हैं विशेषण, अव्यय विशेष्य या क्रिया विशेषण, उसे कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट, हरितकी का तद्भव शब्द है हरड़, हार, हरियाले या हरा। तो इसका मैं बता दूं कि आपका क्या हो जाएगा? हरड़, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, अहि का पर्यायवाची है सर्प। अहि किसका पर्यायवाची है? सर्प का, ना ही कान का है, ना ही मुख का है, ना ही पृथ्वी का है। यानी कि 31 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रशंसा का पर्यायवाची है कृषाणु, कुंभिल, सलाखा या अवगर्ष। तो इसकी 32 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, सलगा। नेक्स्ट, मूक का, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, इस बार पूछा जाएगा, हर बच्चा पूछा जाता है। मूक का क्या हो जाएगा? बात चाल, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है उसे पहचानिए। सब्जी महंगी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये वाला बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है, क्या? स्वेदज, यानी पसीने से उत्पन्न होने वाले क्या कहते हैं हम? स्वेदज कहते हैं, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है,
जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। क्या है इसका? 36 की बात करूं तो आपका युधिष्ठिर, अर्थात ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है भाववाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या निर्देशक वाचक। 37 की बात करूं तो इसका हो जाएगा गुणवाचक, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 38 की बात करूं, औरस का विलोम है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रापक, विरस, नीरस या दत्तक। औरस का जो विलोम है वो आपका 38 का वो है दत्तक, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनवा, पुरंदर, भूतेश या जनार्दन। तो 39 की बात करूं तो इनका हो जाएगा पुष्पधनवा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। पहला है सब्यसाची, वाम उदग्र, वाम हस्ती या वामशर। तो 40 की बात करूं इसका वाम हस्ती हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा, आकार, अतिथि, वधु या कुआ। तो 41 की मैं बात करूं इसका सी ऑप्शन सही है, इसका वधु। ओके। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ए ऑप्शन देखना है आपको इसमें 42 का इसका ए ऑप्शन ही सही है, सदाव्रत। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है, इसे देख लीजिएगा, अमर, अविनाशी, अवृद्ध या अजर। यानी कि किसी व्यक्ति को कभी भी वो बुढ़ापा नहीं आए, सिंपल कहूँ कोई कभी वो वृद्ध ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपयुक्त शब्द, यानी कि सार्थक होना चाहिए, ना कि निरर्थक हो। ठीक है। तो 43 की बात करूँ तो इसमें आपका अजर एकदम सही है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 44 का देखिएगा, संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, अर्थात ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रतिबिंबित का विशेष्य है होगा प्रतिबिंब, बिंबित, बिंब या प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का विशेष क्या हो जाएगा आपका? 45 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबिंब। अगला, नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द चुनिए, गयंद, सुगन, सकल, मयंक। 46 का भी आपका क्या हो जाएगा? मयंक क्या है आपका? तत्सम शब्द है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिएगा। तो इसमें बहुत पूछा जाता है, पहला अच्छोहिड़ी, फिर अच्छोहिड़ी, फिर अक्षोहिड़ी, फिर अच्छोहिड़ी। तो इसमें जो आयोग द्वारा माना गया था आपका आंसर की ऑफिशियल आंसर की में, तो आपका वो डी ऑप्शन माना गया है, अक्षोहिड़ी। ओके। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महसी थी। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो 48 की मैं बात करूं तो इसमें कौन सा जाएगा? कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। ये क्वेश्चन आप मेरे से अभी कह देता हूँ, ये क्वेश्चन 100% आपका 27 जुलाई को पूछा जाएगा। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, ये बहुत ही मेन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। जंगम का सटीक विलोम है क्या है आपका? स्थावर। जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो स्थावर होता है, या स्थावर का आपका विलोम जंगम कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, चौगुना, दूना, ये क्या है आपके? आवर्तीवाचक विशेषण हैं, लेकिन सब कुछ नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पांचाल, सरहिंदी, कृष्णा या याज्ञसेनी। तो 51 की बात करूं तो इसका आपका एस्टिक लगा लो कि द्रौपदी का कृष्णा हो सकता है या याज्ञसेनी है पांचाल। कमेंट करके बताओ ये आखिर 51 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। ओके। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है अचला, उदले, अंबर या अचल। 52 का क्या हो जाएगा? अचला। विद्युत का पर्यायवाची है, तो ऊपरी मैंने वीडियो में बताया था कि विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामिनी, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण, यानी आपके 3 गलत हैं, एक सही है। ठीक है।
अगला देखिए इसमें आपका कौन सा, करकट केकड़ा, जगजाल जंजाल, पीपल पीपल, फुल फुड़िया। तो 54 की मैं बात करूं तो इसका डी ऑप्शन माना गया है। वैसे तो आप देख लेना कौन सा सही है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। सूची के नीचे दिए गए विकल्प चुनिए गए। एक साइड विशेषण है, एक साइड विशेष है। तो इसमें हमें ये पहचानना है आखिर कौन सा सही है। तो देखिएगा, ऐतिहासिक का विशेष क्या हो जाएगा, घटना, यानी कि पहले का ऐतिहासिक, यानी कि 55 का ऐतिहासिक का घटना। ओके। नेक्स्ट, दूसरा वन का ऐतिहासिक का, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट बी का विदुषी का मेला, मेला संबंध है, यानी कि तीसरा पहला। उसके बाद दूसरे का आपका महती पुस्तक और रोचक कथा, यानी कि इसके बाद कह सकते हो 2 4 3 1 2 4 किसमें है आपका, 1 2 3 4 3 2 4, चौथा ऑप्शन इसमें सही है बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका, ठीक है, देख लेना आप। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थ है। इसका है आपका अनुचिष्ट, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। ओके, 56 का आपका बी ऑप्शन सही है। 76 देखें, 57 देखें। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के उत्तर दीजिएगा। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध रोटी दिखलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिए। यानी कि इसमें आपको ऑप्शन छांटना है आखिर कौन कौन से सही हैं। ओके, इसमें मैं बता दूं केवल ए और सी शुद्ध है, केवल ए और बी शुद्ध हैं, सी और डी शुद्ध हैं, इसमें सारे ही आपके अशुद्ध हैं। तो अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, तो ए ऑप्शन इसमें शुद्ध माना गया था। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, सेकंड लास्ट, सुमिलित नहीं पूछा है, देखिएगा इसका। खर का गंधर्व होता है, आँख का लोचन होता है, इंद्र पुरंदर होता है, गंगा का बताओ क्या होता है। तो यानी कि इसमें डी ऑप्शन एकदम सही है। अप्रत्याशित शब्द का कौन सा उपयुक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। तो जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी संभावना हो, या जो आवश्यक होने वाला हो, यानी कि जिसकी आशा ना की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। अर्थात आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जिसकी आशा ना की हो वो आपका अप्रत्याशित कहलाता है। यहाँ आपके 60+ हिंदी के क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, केवल 9058208429 पर। 9058208429 पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, संघ का समाधान ले सकते हो और हमारे चैनल से, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक अवश्य कर दिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, और आप चैनल से नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दो, सब्सक्राइब अवश्य कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, यदि आपका कोई साथी इसे तैयारी कर रहा है, शेयर अवश्य कर दो। दिन 2 से 4 दिन बचे हैं बस आपके। उसके बाद मैं आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लगभग डेली आपका जो एक टाइम रूटीन हो जाएगा, डेली शाम को UPSSC जो पेट है, UPSSC पेट के डेली ही आपके प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आपके 1 से लेके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये चाहिए, यानी कि इसकी क्लास यदि प्रैक्टिस सेट चाहिए, 100 क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा, लगभग आपके कुछ दिनों में लेके आने वाला हूँ। आपको यदि चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, हाँ सर मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।